स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के सामने लोकतंत्र को बचाने का अनुरोध किया। उनके इस बयान को सुनकर जाहिर तौर पर वहां लोग जो मौजूद थे वो हक्के बक्के रह गए। ममता बनर्जी की लगातार आलोचना भी हो रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने न सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाई बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा कि कुछ लोग लोकतांत्रिक शक्तियों को खत्म कर रहे हैं और देश में राष्ट्रपति वाली सरकार बन सकती है। और ममता बनर्जी के इन तमाम आरोपों का जवाब अब कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से दिया गया है। कहा गया है कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल का सच बता रही थी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस न्यायपालिका का बेहद कम सम्मान करती है। जिस तरह से उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और यहां संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि एक वर्ग के लोगों ने लोकतांत्रिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही राष्ट्रपति शासन आ सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की भी तारीफ की। ममता ने ये भी आरोप लगाया कि लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ममता ने अदालतों से कहा कि वह संघीय ढांचे का सम्मान बरकरार रखें। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के सामने ममता बनर्जी ने जो तमाम बयान दिए उस पर अब किरण रिजिजू ने पलटवार किया है और ममता बनर्जी के आरोप लगाते ही उनकी तरफ से जाहिर तौर पर जवाब दिया गया। उन्होंने ममता पर ही उल्टा आरोप लगा दिया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कानून व्यवस्था तार-तार हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल ये ममता बनर्जी जो कुछ भी कह रही हैं वो पश्चिम बंगाल का सच बता रही हैं कि किस तरह से वहां लोकतांत्रिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। वहां किस तरह से जो शासन का कानून है वो कहीं न कहीं अब सरकार का कानून बन चुका, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि न्यायपालिका का बेहद कम सम्मान करती है, जो कि न्यायपालिका के जो तमाम फैसले हैं उस पर सवाल उठाती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के तमाम फैसलों पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है और न्यायाधीशों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। ये भी किरण रिजिजू ने कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में कानून के शासन के बजाय तृणमूल के कानून का शासन लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है और ममता बनर्जी इस तरह से लोकतांत्रिक शक्तियों की बात करती हैं, लोकतंत्र की बात करती हैं। वो न्यायपालिका को उसका काम सही से करना चाहिए, इस तरह की सलाह वो देती हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ममता बनर्जी जो फिलहाल कहीं न कहीं जिनकी सरकार सबसे ज्यादा मामलों का सामना कर रही है, जिस तरह से उनकी सरकार में जो मंत्री रहे हैं, जो उनकी पार्टी के तमाम नेता हैं, वो किस तरह से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो कोयला घोटाला रहा हो, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी स्कैम जिसमें पार्थ चैटर्जी और उन्हीं की पार्टी के जो विधायक टीएमसी के मानिक भट्टाचार्य वो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा है। इसके अलावा कई और चेहरे हैं जो कि फिलहाल कहीं न कहीं कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, अलग अलग मामलों में, अलग अलग घोटालों में। ये पूरा जो मामला है ये कोर्ट तक पहुंचा है और इस तरह से ममता बनर्जी न्यायपालिका को उसका काम सही से करने की सलाह दे रही हैं। वो दरअसल चीफ जस्टिस से ये अनुरोध कर रही हैं कि लोकतंत्र को वो बचाएं। इतना ही नहीं, उनके सामने ये कहती नजर आ रही हैं कि लोकतांत्रिक शक्तियों को कुछ लोग खत्म कर रहे हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई है, जिसके बाद तौर पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार कई कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित जो हैं वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और बनर्जी सीजेआई यूयू ललित की उपस्थिति में तमाम चीजें बोल रही थी। सीजेआई की भूमिका के लिए वर्तमान सीजेआई की सराहना करते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुझे न्यायमूर्ति यूयू ललित को बधाई देनी चाहिए।
मुझे नहीं पता कि मैं इस मंच का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग कर सकती हूं या नहीं, लेकिन 2 महीने में उन्होंने दिखा दिया कि न्यायपालिका का क्या मतलब है। यानी साफ है कि ममता बनर्जी इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनके फैसलों पर सवाल खड़ा कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए हैं वो उन पर सवाल खड़ा कर रही है। यानी न्यायपालिका पर ही सीधे तौर पर वो सवाल उठा रही है। केंद्र सरकार को वो सवालों के घेरे में ले रही है। ममता बनर्जी ने तमाम दावे इस दौरान किए और कहा कि देश में निश्चित वर्ग के पास सभी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और वही एक वर्ग पावर को संचालित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अक्सर देश में लोकतंत्र के कुचलने का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि यदि वह प्रवृत्ति जारी रही तो देश राष्ट्रपति शासन की ओर चला जाएगा। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां हमने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा देखी है। किस तरह से वहां तमाम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये तमाम तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि ममता बनर्जी शासित राज्य पश्चिम बंगाल से ही निकलकर सामने आई हैं। और यही ममता बनर्जी कानून की जब बात करती हैं, जब वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मजाक लगता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून की धज्जियां उठ रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शासन का कानून नहीं बल्कि कानून का शासन चल रहा है। यहाँ से पश्चिम बंगाल में शासन का कानून नहीं बल्कि इस तरह से कानून को कुचला जा रहा है। इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में है ही नहीं। और उसके बाद ममता बनर्जी बात करती हैं लोकतंत्र को बचाने की। न्यायपालिका अब सही ढंग से काम कर रही है। यूयू ललित की तारीफ करते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि ममता बनर्जी किस तरह से कहीं ना कहीं मीडिया से लेकर सरकार को घेरती हैं। मीडिया पर भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि क्या वे किसी को गाली दे सकते हैं, क्या वे किसी पर आरोप लगा सकते हैं। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत है, इज्जत लूट लिया तो सब लूट लिया। इस तरीके की बातें उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने की। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खेद है, पर अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगती हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया। न्यायपालिका की स्थिति बद से बदतर हो रही है, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो किस तरह से न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा किया गया? क्या ये इस बात की खीज है कि उनके जो मंत्री हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो अलग अलग घोटालों में फिलहाल जेल में बंद हैं और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका से उन्हें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, किस तरह से वो जमानत पर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्या इस तरह की वो खींच है? ये तमाम सवाल हैं जो ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ममता को जवाब देते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी देश की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बता रही हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में दरअसल न्यायपालिका का सम्मान नहीं होता है, न्यायाधीशों का सम्मान नहीं होता है और किस तरह से वहां कानून के शासन के बजाय किस तरह से तृणमूल के कानून का शासन लागू है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।